ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है। हाइट्स दी हुई हैं 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। If the tallest glass holds 343 milliliters, tallest glass यानी कि ये वाला होल्ड करता है, यानी कि बात कर रहे हैं उसके वॉल्यूम की। 343 मिलीलीटर्स, मिलीलीटर। वो कह रहे हैं बाकियों की कैपेसिटी निकालना है, यानी कि V2 और V1 की। सेम हम काम करेंगे पहले इनके ऊपर, यानी कि 2 और 3 वालों को यूज़ कर लें। आप यहाँ 3 और 1 वालों को भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो V निकालना जो है ना वो ऊपर होना चाहिए आपका। V2 निकालना है तो V2 ऊपर, V2 ओवर V3, H2 ओवर H3 और इसका क्यूब। V3 343, H2 ओवर H3, ये मल्टीप्लाई बाय 343। तो ये मैंने डायरेक्ट ही इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो कैलकुलेटर्स के ज़रिए आपको इतना मुश्किल नहीं होगी। तो 216 मिलीलीटर आपका आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कैलकुलेशन हो जाती है। इसका आपने कैलकुलेटर पे आंसर निकालना है और उसको आपने 343 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये आ गया तो V2 V1 को यूज़ कर सकते हैं या V3 V1 को यूज़ कर सकते हैं। तो V1 ओवर V3, H1 ओवर H3 क्यूब। V3 की वैल्यू 343, H1 7.5, 10.5 इसका क्यूब। इसका आंसर निकाल लेते हैं 7.5 ओवर 10.5 और इसका क्यूब 125 ओवर 343, और ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 343 आपस में कैंसिल हो गए, 125 मिलीलीटर आपका आंसर है। तो मुझे इसको वेरीफाई करने दें, बुक के पीछे क्या है, 216 एंड 125, ठीक है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टॉय मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स which are similar in every way to the actual cars. If the ratio of the door area of the model to the door area of the car of the actual car is 1 centimeter to डोर एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर होगा मेरे ख्याल में, लेकिन खैर ये मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ अगर इन्होंने लिख दिया तो फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, खाली सेंटीमीटर नहीं हो सकता, एरिया की बात हो रही है। या सिरे से वो ये लिखते ही ना, तो क्वेश्चन के अंदर इशू है। वो इसको खाली इस तरह भी लिख सकते थे, ये 1:2500, ये भी सही था। लेकिन अगर उन्होंने सेंटीमीटर लिख दिया तो फिर ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए था एरिया में, क्योंकि एरिया है। तो बेसिकली इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, एक आपके पास मॉडल कार है जो छोटी सी होती है मॉडल, और एक आपके पास उसी मॉडल की एक एक्चुअल कार है। तो उसकी उन्होंने रेशियो बताई हुई है एरिया। अगर आपका छोटी कार का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़ी कार जो होगी आपकी वो उसके यानी कि ऑलमोस्ट 2500 गुना बड़ी होगी। तो A1:A2, वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपके पास 1:2500 होगी। A1 जो 1 वाली बात मैं कर रहा हूँ ना वो मॉडल के लिए है, 2 की जो बात करूँगा जब भी नंबर 2 आएगा उसका मतलब वो एक्चुअल कार की बात बात हो रही है। अब उन्होंने कहा है कि आप रेशियो निकालें उनकी लेंथ्स का। तो लेंथ्स की रेशियो कैसे होती है, ये होती है। अगर आपको खाली रेशियो निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं,
स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। तो A1 ओवर A2, ये रेशो जो यहाँ से मेरे पास थी उसका स्क्वायर रूट ले लें। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2500 का 50 होता है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, 1:50। तो ये उनकी लेंथ्स की रेशो आ गई। तो ये आपका पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके साथ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है बी, द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज। कैपेसिटी जब भी आता है उसका मतलब है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करते हैं, लेंथ और उनके क्यूब कर देते हैं। तो लेंथ आपके पास हमारे पास यहाँ आ चुकी है, ये वाली उनकी रेशियो। तो आप सिंपल एज इट इज़ पुट कर दें 1/50 और उसका क्यूब कर दें। तो 50 का क्यूब होता है 125000। ये इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना है तो 1:125000। तो ये आपके पास उसकी कैपेसिटीज यानी कि उनकी वॉल्यूम की रेशियो आ जाएगी। फिर चलते हैं सी पार्ट पे। उन्होंने आपको कहा हुआ कि विड्थ मॉडल की निकाल के दें, एक्चुअल कार की वंस। तो एक्चुअल कार की उन्होंने आपको बताई हुई है, यानी कि विड्थ ऑफ द एक्चुअल कार नंबर 2 150 सेंटीमीटर है। वो कहते हैं एक्चुअल जो मॉडल कार है उसकी विड्थ निकाल लें। अब क्योंकि लेंथ और विड्थ की रेशो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो वो सेम होना चाहिए, उनकी रेशो वो फ़र्क नहीं होती। तो यानी कि L1 ओवर L2 शुड बी इक्वल टू W1 ओवर W2, क्योंकि ये दोनों ही डायमेंशंस हैं। अगर यहाँ आपने W1 निकालना है, मैं दोबारा मेंशन कर दूं, ये आपके पास मॉडल है। जो वन नंबरिंग 1 के साथ जो भी मैं चीज़ लिख रहा हूँ वो मॉडल को रिप्रेजेंट करती है, और जो नंबरिंग 2 के साथ करता हूँ वो होती है एक्चुअल कार जो होती है, उसकी बात हो रही है। L1 ओवर L2 1/50 मल्टीप्लाई बाय W2। W2 किधर है, 150। तो 3 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यानी कि जो अगर आपकी पेट्रोल, जी नहीं, विड्थ थी। अगर मॉडल की विड्थ, सॉरी एक्चुअल कार की अगर विड्थ 150 सेंटीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका जो मॉडल कार होगी उसकी सिर्फ 3 सेंटीमीटर विड्थ होगी। आखिरी चीज़ है एरिया ऑफ द रियर विंडो। मॉडल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वो कह रहे हैं एक्चुअल कार का क्या होगा एरिया। अब एरिया एरिया ही है, चाहे आप उस गाड़ी के किसी भी चीज़ का आप एरिया निकाल रहे हैं वो एरिया ही रहेगा। उन्होंने उसकी रेशो दे दी है यहाँ, ये ठीक है। तो आप, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर लें 1:2500 को, या आप लेंथ्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, वो भी एक ही बात है। अब यहाँ क्योंकि उन्होंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि A1:A2 आपके पास क्या होता है, 1:2500 है। A2 निकालना है तो A2 ओवर A1 कर दें, ऐसे हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, 3। मेरे ख्याल में यही आंसर जी, 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यही आपके सारे आंसर हैं। पहले 1:50, फिर बी पार्ट का 1:125,000, सी पार्ट का 3 सेंटीमीटर और डी पार्ट का 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया की उन्होंने रेशियो आपको दी हुई है। उन्होंने कहा है हाइट्स निकालें सबसे पहले। तो h1/h2 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, a1/a2। तो अगर h1/h2 आपने सिंपल उसकी रेशियो निकालनी है तो a1/a2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेके। तो 144/169 का स्क्वायर रूट, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का 13। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। इसको आप 12:13 भी लिख सकते हैं। बी पार्ट में V1/V2 निकालना है, कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। तो H1/H2 और उसका क्यूब 12/13, ये हमें यहाँ से पता है 12/13 है, तो उसका क्यूब निकालना है। आपके पास हो जाएगा 1728, और 13 का क्यूब क्या है, 2197। तो ये आपके पास आंसर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये। तो दोनों ही, और सेम ये केस है, इसको भी आप 12:13 लिखते हैं या 12/13 कर दें, बात एक ही है।